السلام. शेख मेरा क्वेश्चन सलाह को ज्वाइन करने के लिए जब ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं है. ओके. कभी कभी क्या होता है कि हम अ, कभी या तो शॉपिंग के लिए गए कहीं हम्म, बाहर. हम्म, ओके, और वहां पे पास में कहीं मस्जिद मालूम है कि नहीं रहेगी, थोड़ा हम्म. चैलेंज रहेगा खासतौर से लेडीज के लिए भी. तो ऐसे केस में हम अगर इरादा कर रहे हैं तो क्या हम ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं सलाह? जी नहीं पढ़े, ना पढ़े. आप क्या कर सकते हैं? जब आप इस तरह का कोई प्लान करते हैं ना, तो प्लान प्लान बनाने में आप इस चीज का ख्याल कर लें कि जब प्लान बनाते हैं तो प्लान इस तरह से बनाएं कि वो नमाज का टाइम ना पड़े, या ऐसा टाइम हो कि आप हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ लें और आपको कोई परेशानी भी ना हो. या तो वो टाइम रखें, और यानी यही टाइम रखना होगा आपको, और जो है आप उसकी प्लानिंग इस तरह से करें कि ये दो नमाजें एक साथ पढ़ने का मसला ना आए, खास तरीके से खवातीन के लिए. और टाइमिंग उसकी ज्यादा जो है ना बढ़ाएं शॉपिंग में. ये कब हो जाता है? जब शॉपिंग में आप टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये परेशानी आ जाएगी, ये मसला आ जाता है. तो मैं टाइमिंग की जो बात कर रहा था उस लिहाज से, जैसे आपको अगर प्लान खुद से बना रहे हैं तो आप उसको प्लान यूं बनाइए कि आप 11-12 बजे के करीब जो है निकलिए दोपहर के वक्त में. तो दोपहर की नमाज का टाइम असल में हमारे पास लंबा होता है, तो एक 2-3 घंटा भी रख लीजिए शॉपिंग के लिए तो बहुत है. वो शॉपिंग करके अगर 2 बजे भी आप आ जाएंगे, 3 बजे तक भी आ जाएंगे, तो अभी जोहर की नमाज का वक्त होता है. आप जोहर की नमाज पढ़ ले सकते हैं उसके टाइम पर, और फिर असर की नमाज भी उसकी टाइम पर पढ़ लेंगे, तो कोई मसला नहीं है. यानी मैं टाइमिंग क्यों कह रहा हूं कि आप मैनेज करें तो कुछ इस अंदाज से कर सकते हैं. आप या तो फिर शाम को निकलना है तो मगरिब की नमाज पढ़ के निकलिए. मगरिब की नमाज पढ़ के निकलिए, जा करके शॉपिंग रात को अगर है तो शॉपिंग कीजिए. तो अब इशा की नमाज का टाइम चूंकि लंबा होता है, तो जब भी आप लौटेंगे इशा की नमाज पढ़ लीजिए, तो टाइम से पढ़ लिया आपने. तो आपको इसकी जरूरत बाकी नहीं रह जाती है कि आप दो वक्त की नमाजों को एक साथ पढ़े. अगर आप इस तरह से मैनेज कर लेंगे उसको तो ये बेहतर है जी. जजाकल्लाह खैर शेख. शेख मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कुछ कि हम्म, ऑफिस की कुछ दावत थी. हम्म, लेकिन जिस लोकेशन पे जाना था उसके लिए मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ा कि लंच था. तो अबहर का वक्त भी नहीं हुआ था. हम्म, अब वहां पे जब लंच के लिए गए तो इतना वक्त हुआ, वैसे मैंने सोच के रखा था मैं जल्दी हम्म, निकल जाऊं. लेकिन फिर मैं थोड़ा 1 घंटा बाकी, 1 1.5 घंटा बाकी था दोपहर के टाइम में. लेकिन जब मैं निकला तो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चला हम्म, गया. फिर ऑटो ऑटो ढूंढने लगा, तो जब तक कुछ मिला तब तक मैं थोड़ा लेट हो गया हम्म. था. तो ऐसे केस जब में आप तब ज्वाइन कर जब सकते हैं आप शेख? पहुंचे जगह पे, जी. तो जिस वक्त भी आप पहुंचे उसी वक्त आप नमाज पढ़ लीजिए. कोई आपको उसका अजाब नहीं होगा. ठीक है. जैसे भी आपने कहा ना कि आप लेट हो गए, तो जिस जी वक्त भी शेख. आप पहुंचे अपने जगह पे जहां आप नमाज पढ़ सकते थे, आप वैसे पहुंचते ही नमाज पढ़ लीजिए. जैसे आप सो गए थे, तो जैसे ही उठे आपको वैसे ही वो नमाज पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला के यहाँ फिर ये माफ हो जाता है. कोई बात नहीं. आप अपने अपनी ताकत भर कोशिश की उसकी. तो इसका तरीका जमा बैन सलातैन के बजाय ये है कि जैसे ही आप पहुंचे वैसे ही नमाज पढ़ लें, अगर कभी ऐसी शक्ल हो जाती है. हाँ, ऑफिस वगैरह की अगर कई मीटिंग वगैरह का मसला है, इस तरह के भी सवालात लोग करते हैं, तो एक जरूरत हो जाती है ये कि जैसे अब आपको पता है कि ये मीटिंग इतनी देर तक चलेगी कि असर का टाइम खत्म हो जाएगा, तो बीच में आपको असर की नमाज का वक्त नहीं मिलेगा, आपको पहले से ये पता है. तो ठीक है, फिर आप क्या करो, जोहर असर की एक साथ पढ़ करके मीटिंग में शरीक हो जाओ. तो ये एक जरूरत है जिसको आप, जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे मैनेज नहीं कर सकते. बात समझ में आई आपको मेरी?
जी शेख, या हाँ हाँ, तो जिसको आप मैनेज कर सकते हैं वहां नमाज को साथ में पढ़ने के बजाय आप अपने जिसके लिहाज से उसको मैनेज कर लीजिए कि आपको परेशानी ना हो। और अगर कभी आपने मैनेज तो कर रखा था लेकिन फिर भी आपकी एक नमाज जो है वो वक्त हो गया और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जैसे ही वक्त मिला वैसे ही आप पढ़ लीजिए। तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई सवाल आपसे नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का यही जो है फरमान है ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसाहा। एक हदीस आती है उसमें यह कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ताकत है उसमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो ये चीज है। और जहां आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आपको पता है, तो वहां कर लीजिए, वहां जरूरत बन गई तो आप जमा बैन सलातैन वहां पर कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस तरह की जो ऑफिसों वगैरह की मीटिंग वगैरह के मसाइल होते हैं, तो वहां आप पढ़ लीजिए। कभी बहुत देर होने का इम्कान है तो आपको क्या करना होगा, रात का मसला जैसे मगरिब का है, तो आपकी मीटिंग मगरिब से पहले शुरू हो गई, तो अब मगरिब को नमाज को तो उसके सूरज डूबने से पहले पढ़ नहीं सकते। तो आप जो है मीटिंग को जो है पे शामिल हो जाइए। रात के जिस हिस्से में भी मीटिंग खत्म होती है फौरन जो है आप पहले मगरिब पढ़िए, फिर उसके बाद इशा पढ़ लीजिए। तो ये जितनी आपके पास ताकत थी आपने उसके लिहाज से अल्लाह का तकवा इख्तियार किया। तो ये शक्लें हैं बहरहाल। जजाकल्लाह।